बिल्कुल, आप भी जश्न मना रहे हैं, प्रधानमंत्री के 11 साल पूरे हो चुके हैं। देखिए, जश्न मनाने का अगर कोई मौका देते तो जश्न जरूर बनता। इन्होंने ये जो है नारा बहुत अच्छा देते हैं, 11 साल बेमिसाल, लेकिन नहीं, इसका असली नारा जो है 11 साल देश की जनता बेहाल। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? नहीं, इतना नाराज क्यों है आप? क्यों बेहाल? नहीं, अरे बेहाल है नहीं। किसान की आय 2022 में दुगनी कर देंगे, नहीं हुई तो किसान बेहाल है। किसान की खाद की चोरी कर ली 10 किलो की, किसान बेहाल है। किसान की फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, किसान बेहाल है। युवा रोजगार नहीं मिल रहा, लाठी पटक रही है तो युवा परेशान है। महिलाओं की अस्मिता लूट रही है, सड़कों पे लूट रही है, इनके ऑफिसों में लूट रही है, तो महिलाएं परेशान है। कह रहे हैं 370, 3 तलाक और बब जैसे कानून ले गया, ये इनके उसमें नहीं था। देखिए, 370 का फायदा किसे होगा? बड़े उद्योगपतियों को होगा, क्योंकि इन्हें अडानी को वहां जगह देनी थी, तो इन्होंने 370 पे बात की। वक्फ बोर्ड में अब जो जमीनों पे ही, तो जमीन पे ही तो सारा खेल है। इनके उद्योगपतियों दोस्तों को जमीन चाहिए, तो वो वक्फ बोर्ड की जमीन ले लेंगे। 3 तलाक एक मुस्लिमों का अपना है, उससे देश की जनता को क्या मिला? एक समाज को तो लिए उठाया ना हमारे मोदी जी ने। क्या किस समाज की उठाई? जो 80-20 की बात करता हो वो समाज की बात क्या करेगा? और जो हर घर 2022 में हर परिवार के सर पे छत होगी, कहा गए? अरे जो वादे करे थे कि देश के हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो कहाँ गया? 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो कहाँ गया? अब की बार वो महंगाई की बहुत हुई मार, और बड़ी ज्यादा मार हो गई। महंगाई पे क्या बोलता है? कभी बोला है क्या? शिक्षा पे कभी बोले हैं क्या? स्वास्थ्य पे बोले हैं क्या? तो अब पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, और 100 के पार हो गया। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो रुपया कहाँ $87-88 पार कर चुका है। तो ये क्या है? चौथे इकोनॉमिक बना दी, कहना जापान से आगे निकल गया देश। भाई, उस इकोनॉमी कैसे बनाई है? भारत के पास इतने डॉलर नहीं है जितना भारत के पास कर्जा है, तो इकोनॉमी कहां से आगे निकल जाएगी? जापान से आगे बता रहे हैं। कैसे निकल? बताने को तो तुम बता दो, हम अमेरिका से भी आगे निकल गए। जमीनी स्तर पे बताओ ना। जिस देश की जनता 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे जीती हो, वो उस देश की इकोनॉमी कहां जाएगी? ये नीति आयोग की रिपोर्ट झूठी है क्या? देखिए, बिल्कुल है। आप जो है NCBRC के डाटा जो है वो उठा करके देख लीजिए, तो वो बता देगा कि महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न हुआ, बच्चों का कितना शोषण हुआ, वो सब वो आंकड़े बताएंगे। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, वे तो किसी विपक्ष के या किसी नेता के आंकड़े नहीं है ना। पूरा देश जश्न मना रहा है। अरे जश्न तो तब भी मना है जब किसान सड़कों पर मर रहे थे, जश्न तब भी मना रहे थे। किसानों पर लाठी बज रही थी, ये जश्न मना रहे थे। युवाओं पर लाठी बज रही थी, ये जश्न मना रहे थे। आपको क्या दिक्कत है? कांग्रेस भी, राहुल गांधी भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 11 साल में 11 से ज्यादा झूठे वादे कर दिए मोदी जी ने। देखिए, ये तो झूठ बोलते हैं, तो उसे झूठे को झूठा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? झूठे प्रधानमंत्री बिल्कुल झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। नहीं तो बताओ देश को। लाल किले से प्रधानमंत्री बोलता है, लाल किले से, और लाल किले से बोला हुआ शब्द, एक एक शब्द जनता सुनती है, दुनिया सुनती है। लाल किले से कोई देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो, और वहां भी ये झूठ बोल देते हैं। पर मन की बात करने वाले पहले देखिए, मन की बात ही करता है, जन की कभी बात नहीं करता। अगर जन की बात करेगा वो देश का प्रधानमंत्री अच्छा होगा, जो मन की बात करेगा। इसीलिए तो कहता हूँ शादीशुदा प्रधानमंत्री बनाया करो, कम से कम मन की बात अपनी पत्नी से करेगा और जन की बात जनता से करेगा। इतनी नाराजगी क्यों है मोदी? मेरी मोदी जी से नाराजगी इसलिए है कि जब कोई गलत काम जनता के लिए होता है तो उस काम की आलोचना करना हमारा फर्ज है।
अगर हम जिंदा हैं तो आलोचना करनी चाहिए, जो मर गए तो वो क्या आलोचना करेंगे। विकास नजर नहीं आता मोदी जी। हाँ, विकास तो मैंने देखा है ना। हम्म, ये दिल्ली मुंबई हाईवे पे धाकड़ ने विकास ही तो पैदा करना था। वहाँ पे क्या नाम है, बांदा के बीजेपी के ऑफिस में विकास ही तो पैदा हो रहा था। अभी मध्य प्रदेश की एक और आई है सरकारी गाड़ी में, विकास ही तो पैदा हो रहा था। तो ये विकास पैदा हो रहा है। सड़कें नहीं दिखती, पूरे देश में सड़कें चमक रही है। नहीं, सड़कों का करे क्या, किसान का ट्रैक्टर उस पर चल नहीं सकता। आम जनता के पास टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, वो उस पर चल नहीं सकती। साइकिल जो गरीब आदमी पे होती है वो चल नहीं सकती। टू व्हीलर चलेगा नहीं, थ्री व्हीलर चलेगा नहीं, ट्रैक्टर उस पर चलेगा नहीं, तो सड़कों का क्या करें हम। सड़क विकास, और वो भी 2 रुपए किलोमीटर से ज्यादा उस पर टैक्स है। एक व्यक्ति अगर 10 लाख की गाड़ी लेता है तो वो 30 लाख उस पे, जो अगर उसका काम अच्छा है चलने का, तो वो 30 लाख से ज्यादा तो उस पे रोड टैक्स दे देता है। टोल टैक्स, रोड टैक्स अलग, रोड टैक्स अलग। नहीं, महंगाई भी तो कम हुई है, महंगाई पे लगाम लगाया है। कौन सी चीज की महंगाई कम हुई है, एक की बता दो मुझे। नहीं, कह रहे हैं आमदनी तो बढ़ी है लोगों की, अगर महंगाई बढ़ा है तो। कैसे आमदनी बढ़ गई, लोगों की तो नौकरियां चली गई। कौन से डिपार्टमेंट में आमदनी बढ़ी है। किसी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ी है तो बढ़ी है, उसे तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप बताओ किस मजदूर के को फायदा हुआ है, या किस किसान की आय दुगनी हो गई, किस किसान की इनकम बढ़ी हो। किसान की इनकम घटी है क्योंकि उसके जितने भी इक्विपमेंट है सब पे महंगाई आ गई, सब पे जीएसटी लगती है। किसान के इक्विपमेंट पे जीएसटी लगती है। बेमिसाल नहीं रहे 11 साल ये। नहीं, ये बेमिसाल नहीं है। 11 साल देश की जनता बेहाल ये है। अगर नहीं है तो बता दे मोदी जी, बेहाल है जनता, बेहाल है जनता। और इसी तरह परेशान इतनी ज्यादा है कि किसान कितना आत्महत्या कर रहा, क्यों कर रहा। तुमने किसी उद्योगपति को आत्महत्या करते देखा। जो उद्योग, जिस देश का वो वित्त मंत्री से बात करके, विजय माल्या वित्त मंत्री को बता करके भी देश भागा है, और इससे ज्यादा क्या होगा। तो ये भी तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया है पूरे देश, किस तरह, कहाँ आत्मनिर्भर बन गया। जो युवा सड़कों पे दौड़ रहे हैं, अभी एक वैकेंसी निकालो, एक वैकेंसी, ओनली एक वैकेंसी, अगर कई लाख उसके लिए फार्म ना भरे जाए। अगर युवा को रोजगार होता तो उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती के लिए 55 लाख से ज्यादा लोग फार्म भरते क्या। ये युवाओं के लिए है। युवा वहां से के आप उसमें देखते इलाहाबाद में जो प्रयागराज है, वहां पे कितने बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, आज भी कर रहे हैं। तो क्यों, अगर युवा तुमने आत्मनिर्भर बना दिया तो वो युवा वहां क्यों बैठे हैं। अरे विदेशों में डंका बजा दिया, हर कोई मोदी मोदी चिल्ला रहा है। आज ही एक फोटो आई है अमेरिका से, किस तरह हमारे हिंदुस्तान के एक बच्चे को नीचे सड़क पर डाल करके और किस तरह पीटा जा रहा है पुलिस के द्वारा वहां की, और जूते वगैरह उसके शरीर पर रखे जा रहे हैं। तो ये डंका बज रहा है मोदी का। दुनिया में कोई भी देश के जो अमेरिका से लोग वापस गए हैं, भारत एक ऐसा देश है जिसके नागरिकों के हथकड़ी और बेड़ी पड़ के आई है। बाकी किसी देश का नहीं गया। सबके देशों ने अपने हवाई जहाज भेजे और सह सम्मान अपने नागरिकों को वापस। मोदी जी के तो दोस्त है ट्रम्प, है। हाँ, तो ये दोस्ती का तोहफा ही तो था मोदी को। अगर मोदी के दोस्त हैं तो मोदी बताए कि सीज फायर उसने कैसे कराया, क्या शर्त रखी मोदी के सामने उसने, ये बता दे देश को कि मोदी ने अपनी क्या चीज, क्या जमीर बेचा वहां से। देश का प्रधानमंत्री है, किस चीज पर समझौता किया ट्रंप से। अडानी पे समझौता किया ना, कि अडानी पे जो मुकदमे चल रहे हैं वो हम बंद करा देंगे, और जो उसका बिजनेस चल रहा है। राहुल गांधी वाला आरोप आप भी लगा रहे हैं। अरे यार, चोर को मैं भी चोर कहूंगा, तुम भी चोर कहोगे, देश का प्रधानमंत्री भी उसे चोर कहेगा, चाहे अमेरिका के लोगों से पूछ लो, वे भी उसे चोर कहे। चोर को तो चोर ही कहेंगे। जब बात अडानी पे आएगी तो वो कोई भी कहेगा, यही सब तो कहेगा। नहीं तो बताओ ना, सीज फायर क्यों किया, किन समझौतों पे सीज फायर किया, बता दो।
जब लड़ाई होती है, देखिए इंदिरा गांधी ने सीज फायर किया था, उनके 82,000 या 92,000 पाकिस्तान के सैनिकों से हथियार डलवाए थे बांग्लादेश अलग कर। अब बांग्लादेश अलग करने पे समझौता हुआ था, हो गया, तो ये भी तो देश को बताए कि हमने सीज फायर किस चीज पे किया। कई सारे सवाल 11 साल में उठ रहे हैं मोदी जी पे। तो देखिए जब गलती करोगे तो सवाल हर तरफ उठेगा। अगर ये 3 दिन लड़ाई और हो जाती, 3 या 4 दिन, तो पीओके भारत के अंदर आ जाता। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो जो बीजेपी के कट्टर समर्थक है वो भी कह रहे हैं। इस बात पर बीजेपी का कट्टर समर्थक भी नाराज है, तो मैं ही थोड़ा ही हूं, ये तो देश की जनता है। भले ही वो मोदी के समर्थक होंगे, लेकिन भारत से तो वो भी प्यार करते होंगे, तो वो जो भारत से उनका प्यार था वो छलक गया सामने। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे 11 साल बेमिसाल हैं या नहीं है, आप भी बताइए। लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि 11 साल में एक भी वादे पूरे नहीं किए। 2 करोड़ रोजगार का वादा नहीं पूरा हुआ, 15 लाख का वादा नहीं पूरा हुआ, किसानों की आय दुगनी नहीं पूरा हुआ, हर गरीब के घर पे छत की बात तो छोड़ी, दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, तो ये भी सवाल उठ रहा है कि हर गरीब के घर सिर पे छत भी नहीं मिला। 11 साल के अंदर मोदी जी ने एक वादा पूरा किया कि जो मैं कहूंगा वही नहीं करूंगा, उसका उल्टा करूंगा। अच्छा, बस ये वादा पूरा। देखिए दिल्ली में उन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, और वहां तो अब मकान तोड़े जा रहे हैं, झुग्गियां तोड़ी जा रही है, तो फायदा क्या हुआ? उल्टा। हर किसान की आय दुगनी कर दूंगा, आय दुगनी नहीं हुई, किसान की जो है कर्जा दुगना हो गया। हर घर पे छत होगी, छत नहीं है, छत तोड़ी जा रही है। तो हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश से देश का प्रधानमंत्री आता है, देश का प्रधानमंत्री बताए 11 साल में एक भी फैक्ट्री अगर उत्तर प्रदेश में लगाई हो तो बताए। 11 साल में 11 साल इसके हो गए, 8 साल योगी के हो गए, एक भी बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगा हो तो मुझे बताए। एक भी 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी भी जिले में एक जिला अस्पताल बनाया हो तो मुझे बताओ। अरे मेडिकल कॉलेज बना दिए कई सारे, कहाँ बन गए, कहाँ बन गए? मैं मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं जिला अस्पताल की बात कर रहा हूँ। नहीं तो जिले में 70-75 जिलों में बता रहे हैं कि 40 से 45 तक तो मेडिकल कॉलेज खोल दिए। वो कौन से खुले हैं वो तुम भी बता दो, तुम ही बता दो। पोस्टर में देखा, देखिए पोस्टर में क्या लिख के भेज देते हैं, पोस्टर में तो ऐसे लिख के भेज देते हैं जैसे अमित शाह खड़े होकर कह रहे हैं, जेपी नड्डा खड़े होकर कह रहे हैं कि वहाँ बिहार के कौन से जिले में कि वहाँ एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया, और जब रिपोर्टर वहाँ गया तो वहाँ जिस जगह पे बताया उस जगह पे जो है फसल खड़ी है। तो ये ऐसे होते हैं ना तुम बिहार जाओगे देखने, ना बिहार के लोग यूपी आएंगे, ना यूपी के लोग महाराष्ट्र जाएंगे, ना महाराष्ट्र के लोग जो श्रीनगर जाएंगे। तो ऐसा बताओ ना, यूपी वालों को महाराष्ट्र दिखाओ और महाराष्ट्र वालों को श्रीनगर दिखाओ और श्रीनगर वालों को बिहार दिखाओ और बिहार वालों को तमिलनाडु दिखाओ, ऐसे बताते हैं ये लोग। घुमाते रहते, चक्री घुमाते हैं। आप जाओगे हो नहीं, हमें उससे क्या मतलब है तुमने बिहार में क्या करा, महाराष्ट्र में क्या करा? अरे ये बताओ मेरे जिले में क्या करा। अगर जिस दिन जनता इनके उस बुलावे को छोड़ करके सिर्फ अपने सांसद और विधायक से ये पूछो कि ये बता तू अमेरिका की बात करता है, तू बिहार की बात करता है, तू बंगाल की बात करता है, ये बता तूने अपने जिले में क्या कराया? बस अपने अपने जिले का पूछ लो इनसे, ये भाग जाएंगे। चलिए बिल्कुल साफ तौर पर ताऊ ने सारी बातें रखी। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 11 साल बेमिसाल है या जैसा विपक्ष और राजद ताऊ कह रहे हैं कि 11 साल देश बेहाल। इस पर जरूर कमेंट करें, और भी जो अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।